हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने कुछ फिगर ऑफ स्पीच ली थी, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे मेटोनिमी और साइनेक्डॉकी। ये दो फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन भी होता है। तो आज हम इन दोनों को लेंगे और समझेंगे इसके बारे में और कुछ एमसीक्यू भी करेंगे जिससे हमें पता चले कि हाँ हमें क्या समझ में आया क्या नहीं आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटोनिमी 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 क्या होता है? द नेम ऑफ वन थिंग इज रिप्लेस विथ अनदर वर्ड दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू इट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम भी इसे कहते हैं। जब कोई वस्तु या व्यक्ति जो है उसका नाम उसके किसी निकट संबंधी शब्द से बदल दिया जाता है। ठीक है, उस वस्तु को सीधे ना कहकर उससे जुड़ी किसी और चीज से उसके नाम से व्यक्त किया जाए तो उसको हम मेटोनिमी कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? बापू भी कहते हैं। तो हम महात्मा गांधी ना कह के बापू कह देते हैं, तो ये मतलब कि महात्मा गांधी के बारे में ही बात हो रही है, तो ये मेटोनिमी हो गया। जैसे उसने बोला ही रीड्स शेक्सपियर, उसने शेक्सपियर को पढ़ा। ठीक है, तो शेक्सपियर क्या एक राइटर है, तो आप राइटर को थोड़ी ना पढ़ेंगे, तो राइटर के सभी वर्क्स को पढ़ेंगे, उसके प्ले हैं, ड्रामा है, सोनेट्स हैं, सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? क्लोजली शेक्सपियर से रिलेटेड क्या है? उसके वर्क्स है, तो उसके वर्क्स को ना कह के उसके नाम को हमने यूज कर लिया, वो क्लोजली उसी ही से रिलेटेड होगा। ठीक है, उसी का सब्स्टिट्यूट होगा उसके नाम का। तो यहाँ पे समझते हैं सेंटेंस के थ्रू। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मीन्स क्या होता है? तलवार। ठीक है, द पेन जो है, पेन अधिक शक्तिशाली है किससे? तलवार से। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम तलवार के द्वारा विजय प्राप्त करते हैं, उसी तरह हम पेन के द्वारा भी लड़ाई लड़ सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो तलवार के द्वारा हम वायलेंस के थ्रू जो है विक्ट्री पाएंगे, और जब हम वायलेंस होगा फिर वो जो हमें विजय मिलेगी वो अस्थायी होती है, कुछ समय के लिए होती है। और पेन के द्वारा जो लड़ाई लड़ी जाती है वो स्थायी होती है, लंबे समय तक चलती है, उसमें वायलेंस भी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? कलम को तलवार से ज्यादा शक्तिशाली बताया गया, मतलब ज्ञान हिंसा से श्रेष्ठ है। ठीक है, तो पेन और जो है क्लोजली रिलेटेड है किससे? तलवार से। दोनों एक इक्वल काम कर रहे हैं लड़ाई लड़ने का, विजय प्राप्त करने का, इसलिए इसको इसका रूप दे दिया गया है। ठीक है, द व्हाइट हाउस मेड एन अनाउंसमेंट। व्हाइट हाउस ने क्या किया? एक अनाउंसमेंट किया। अब ये व्हाइट हाउस क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, अब ये व्हाइट हाउस क्या है? आपका यूएस प्रेसिडेंट जो है इस व्हाइट हाउस में रहते हैं। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट इसमें रहते हैं वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि वो इसी में रहते हैं। वो तो आप या प्रेसिडेंट कह लो या व्हाइट हाउस कह लो, तो दोनों ही इक्वल बात हो जाती है। अब जो प्रेसिडेंट होता है वो गवर्नमेंट का प्रमुख होता है। अब इसने डायरेक्ट ये ना कह के कि प्रेसिडेंट जो है मेड एन अनाउंसमेंट या गवर्नमेंट मेड एन अनाउंसमेंट ना कहकर उसने कह दिया व्हाइट हाउस मेड एन अनाउंसमेंट है। व्हाइट हाउस ने एक घोषणा की। ठीक है, तो व्हाइट हाउस जो है क्लोजली किससे रिलेटेड है? यूएस प्रेसिडेंट यूएस के प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा ही रीड शेक्सपियर। ठीक है, उसने शेक्सपियर को पढ़ा, ही रीड्स शेक्सपियर, उसने शेक्सपियर को पढ़ा। तो शेक्सपियर क्या है? राइटर है, उसको राइटर को नहीं पढ़ा। अब वो क्लोजली उसके वर्क से रिलेटेड है, तो इसलिए उन्होंने ये ना कह के कि हमने शेक्सपियर के सभी वर्क को पढ़ा है, उन्होंने कह दिया कि हमने शेक्सपियर को पढ़ा है। ठीक है, तो क्लोजली रिलेटेड है। शेक्सपियर का वर्क से जो है शेक्सपियर को ही डिनोट कर सकते हैं, किसी और को नहीं कह सकते हैं ना, वो उसी से क्लोजली रिलेटेड है। तो उसके वर्क को ना कह के उसका नाम ले दिया। द क्राउन विल फाइंड अ सक्सेसर। ठीक है, ताज एक उत्तराधिकारी ढूंढेगा। तो क्राउन क्या है? एक ताज है, ये अपना उत्तराधिकारी कैसे ढूंढेगा? क्राउन कौन पहनता है? या तो किंग पहनता है, ठीक है, या क्वीन पहनती है। ठीक है, तो अब वो किंग या क्वीन अपना उत्तराधिकारी ढूंढेगा ना कह के उसने कह दिया कि क्राउन अपना उत्तराधिकारी ढूंढेगा। तो ये क्लोजली किससे रिलेटेड है? क्राउन एक जो किंग है या क्वीन जो उस क्राउन को पहनेगा, उस सिंहासन पे बैठेगा, तो इसको और कोई तो नहीं पहन सकता ना। तो ये क्राउन कौन पहनेगा? जो किंग है पहनेगा। तो ये से क्लोजली रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या क्या कह दिया इन्होंने कि द क्राउन विल फाइंड अ सक्सेसर। किंग का ना यूज करके क्राउन का यूज कर दिया और बोल रहा है कि ताज एक उत्तराधिकारी ढूंढेगा। ठीक है, तो उसे क्लोजली रिलेटेड ऐसा शब्द लेंगे जो उसी के लिए एक सब्स्टिट्यूट का काम करेगा, वो किसी और के लिए यूज में नहीं आ सकता है। ठीक है, अगला हम लेंगे, अगला हमारा है साइनेक्डॉकी। ठीक है, साइनेक्डॉकी क्या होता है? अ पार्ट ऑफ समथिंग, अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल, और द होल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पार्ट। ठीक है, किसी वस्तु के भाग से पूरी वस्तु का या पूरी वस्तु से उसके एक भाग का बोध कराया जाए, मतलब उसके बारे में जानकारी दी जाए। अगर किसी कोई चीज है, ये पूरा प्रोडक्ट, इसकी बात की जा रही है तो उसके एक पार्ट की बात हो जा रही है, एक उसके एक पार्ट से बात की जा रही है उसके बारे में, तो हमें उसके पूरे के बारे में पता चल जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये होता है तो इसको क्या बोलते हैं? साइनेक्डॉकी कहते हैं। ठीक है, अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल, और द होल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पार्ट। किसी वस्तु के एक भाग से पूरी वस्तु की जानकारी हो जाए या पूरी वस्तु से उसके एक भाग की जानकारी हो जाए। जैसे हम क्वेश्चन से समझेंगे, सी अर्न्स हिज ब्रेड। उसने क्या किया? कमाई। सी अर्न्स हिज ब्रेड, वह अपनी रोटी कमाता है। ठीक है, यहाँ सेंटेंस से मतलब है वो अपनी रोटी कमाता है। तो ब्रेड क्या है? एक ब्रेड है। तो इस ब्रेड का कहने का उसका क्या मतलब है कि ही अर्न्स हिज फूड, या कह दो लिविंग। ठीक है, उसने अपनी जीविका कमाई या रोजी रोटी कमाई। वो ये ना कह के उसने कहा कि उसने अपनी क्या रोटी कमाता है, वो अपनी रोटी कमाता है। ठीक है, रोटी क्या एक पार्ट है इसका? फूड का।
ठीक है, या जीविका का एक भाग है छोटा सा, तो उस छोटे से भाग के द्वारा हम पूरे फूड की या जीविका की उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सी अर्न्स हिज ब्रेड, एक ब्रेड है छोटा सा भाग, उसके द्वारा हम उसके पूरे खाने की उसकी पूरी जीविका की बात कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, साइनेक डॉकी कहेंगे। ऑल हैंड्स ऑन डेक, ठीक है, सभी हाथ जो हैं किस पे, डेक पर। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि सभी नाविक काम पर लग जाएं। तो ऑल हैंड्स है, सभी मतलब डेक क्या होता है, जो समुद्र में जहाज होता है उसका जो सरफेस होता है, वहाँ पे जहाँ इकट्ठे होते हैं तो उसको डेक कहते हैं। तो यहाँ पे सीधे ना कह के कि सभी जो हैंड्स जो है, हैंड को हम क्या कह रहे हैं, सेलर ना कह के उनके हैंड को सिर्फ एक बॉडी के पार्ट का यूज कर ले रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, ऑल हैंड्स ऑन डेक, मतलब सभी नाविक काम पर लग जाएं। तो हम पूरे पूरे नाविक की बात ना करके हम यहाँ पे सिर्फ उनके एक हाथ को ले रहे हैं। ठीक है, उनके हाथ की बात कर रहे हैं, बॉडी पार्ट की, बॉडी के एक पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया वॉन द मैच, ठीक है, भारत ने मैच जीत लिया। तो भारत तो नहीं मैच लड़ा होगा, इंडियन टीम मैच लड़ी होगी। अब इंडियन टीम जो है क्लोजली रिलेटेड किससे है, इंडिया से है। तो उन्होंने ये ना कह दिया कि इंडियन टीम वॉन द मैच, उन्होंने कह दिया कि इंडिया वॉन द मैच, भारत ने मैच जीता। ठीक है, तो जो इंडियन टीम है वो क्लोजली रिलेटेड किससे है, इंडिया से, तो उसी का एक पार्ट है ना। तो इंडिया के ही कुछ लोग हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, तो क्लोजली उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे मेटोनमी और साइनेक डॉकी दोनों ही आ जाते हैं अगर ये सेंटेंस में। तो अगर यहाँ पे ये एग्जाम में आता है तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा, दोनों नहीं आएंगे, तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। ये दोनों से आंसर बनते हैं, साइनेक डॉकी और मेटोनमी का। ठीक है, सी हैज मैनी माउथ टू फीड, उसके पास कई मुंह हैं खिलाने के लिए। ठीक है, उसे कई मुंह खिलाने हैं। ठीक है, तो मुंह क्या है, बॉडी का एक पार्ट है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ही हैज मैनी माउथ टू फीड, उसको खिलाने के लिए कई मुंह हैं, कई लोगों के पेट भरने हैं। तो बॉडी पार्ट में से उन्होंने सिर्फ क्या एक पार्ट ले लिया, मुंह का ले लिया। तो उसके पास एक मुंह नहीं है, एक मुंह होता तो एक एक मनुष्य होता। अब उसके पास कई मुंह है, मतलब उसकी फैमिली में कई मेंबर हैं, तो उनके उसे पेट भरने हैं। ही हैज मैनी माउथ टू फीड, उसको खिलाने, उसके कई मुंह खिलाने हैं, मतलब उसे कई लोगों का पेट भरना है। ठीक है, तो एक बॉडी पार्ट से, ठीक है, पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक ही बात ना करके यहाँ पे कई की बात हो रही है, तो उसके पास कई मुंह हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आगे अब हम टेस्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, द व्हाइट हाउस रिलीज्ड अ स्टेटमेंट टुडे, तो व्हाइट हाउस ने क्या किया, एक घोषणा की। व्हाइट हाउस रिलीज्ड अ स्टेटमेंट टुडे, आज एक घोषणा की। तो व्हाइट हाउस क्लोजली किससे रिलेटेड है, यूएस प्रेसिडेंट से ना। तो व्हाइट हाउस क्लोजली रिलेटेड है प्रेसिडेंट से, यूएस के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मेटोनमी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला लेते हैं, सी हैज 5 माउथ टू फीड एट होम। ठीक है, उसके पास कितने हैं, 5 मुंह हैं, टू फीड एट होम, घर पे खिलाने के लिए उसके पास 5 मुंह हैं। ठीक है, 5 माउथ, तो 5 माउथ मतलब 5 लोग। हम उनके सिर्फ एक बॉडी पार्ट का यूज कर रहे हैं और उन्हें पूरा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके पास 5 मुंह है, मतलब 5 लोग हैं घर में उसे खिलाने के लिए। तो जब हम एक की बात करके पूरे की बताने की कोशिश करते हैं, या पूरे की बात करके किसी एक पार्ट को बताने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होता है, साइनेक डॉकी। ठीक है, अब अगला लेंगे, लाइफ इज अ ड्रीम। ठीक है, हमने ये वाले फिगर ऑफ स्पीच पिछले वाली वीडियो में पढ़े थे, तो उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। तो लाइफ इज अ ड्रीम, तो लाइफ क्या होता है, जीवन क्या है, एक सपना है। तो इसने डायरेक्ट जीवन को सपना कह दिया, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम हो जाता तो सिमिली हो जाता। यहाँ इसने लाइफ को डायरेक्ट क्या कह दिया, ड्रीम कह दिया, तो ये क्या हो गया, मेटाफर हो गया। ठीक है, डायरेक्ट अगर हम उसको उसका नाम उसी का रूप दे देते हैं, तो रूपक अलंकार मेटाफर हो जाता है, उसने लाइफ जीवन को सीधे सीधे सपना कह दिया। तो हॉलीवुड इज ऑब्सेस्ड विथ सुपर हीरो मूवीज। ठीक है, तो यहाँ ये क्या कह रहा है, हॉलीवुड सुपर हीरो फिल्मों के प्रति जुनूनी है, मतलब वो बहुत अधिक सुपर हीरो की मूवीज बनाना पसंद करता है। तो जो हॉलीवुड है, वो हॉलीवुड कहाँ का है, ये अमेरिकन जो है फिल्म इंडस्ट्री है, अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री है। ठीक है, तो अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री की बात ना करके सिर्फ उन्होंने क्या कह दिया, हॉलीवुड इज ऑब्सेस्ड विद सुपर हीरो मूवी। अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री, पूरी अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं सिर्फ हॉलीवुड से। ठीक है, तो यहाँ पे अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री मीन्स हॉलीवुड, सब्स्टिट्यूट ऑफ नेम, तो ये क्या हो गया, मेटोनमी हो गया। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड है ना अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री से हॉलीवुड। ठीक है, अगला क्या आ रहा है, हर वॉइस वॉज एज स्वीट एज हनी, उसकी आवाज इतनी मधुर है जैसे कि, मधुर थी, वॉज है ना, हर वॉइस वॉज एज स्वीट एज हनी, उसकी आवाज इतनी मधुर थी जैसे कि शहद। तो एज का यूज किया गया है, की तरह, उसकी आवाज किसकी तरह है, शहद की तरह मीठी है, तो यहाँ क्या हो गया, सिमली। अगला आ रहा है, ऑल हैंड्स वर बिजी इन द किचन। ऑल हैंड्स, बॉडी के सिर्फ एक पार्ट की बात की गई है, ऑल हैंड मतलब कई सारे हाथ हैं, वर थे बिजी इन द किचन, किचन में बिजी थे, कई सारे हाथ मतलब कई लोग। अब उसकी एक बॉडी पार्ट की बात कर दी, तो ये क्या हो गया, साइनेक डॉकी हो गया। अगला लेते हैं, ठीक है, ये क्या कह रहा है, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज क्या है, इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज एक तरह का क्या है, वाइल्ड मतलब जंगली न्याय है। ठीक है, जंगल का कानून समझ लीजिए, तो रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बताइए। रिवेंज को क्या कह दिया, एक तरह का जंगली जो है न्याय कह दिया है, तो ये हो गया आपका मेटाफोर हो गया। ठीक है, मेटाफोर हो गया। रिवेंज को बदले को क्या कह दिया, एक तरह का जंगल का कानून कह दिया, जंगल का न्याय। ठीक है, रिवेंज इज काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, तो ये मेटोनमी हो गया।
अगला आपका सेंटेंस है द क्राउन डिक्लेयर वॉर ऑन द रिबेल्स। क्राउन ने विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। ठीक है, तो क्राउन ने की मतलब किंग ने की। ठीक है, तो किंग ना कह के इन्होंने क्राउन कह दिया, क्लोजली रिलेटेड है किंग से, तो ये क्या हो गया, मेटोनिमी हो गया। ठीक है, सोना इज द मून। सोना कोई गर्ल है, तो क्या है, मून की तरह नहीं है, वो डायरेक्ट सोना को मून कह दिया है, तो ये क्या हो गया, उसको सीधे सीधे उसका रूप दे दिया, तो रूपक अलंकार मेटाफर। ठीक है, अगला क्या है, सोना लुक्स लाइक द मून। अब यहाँ क्या कह रहा है, लुक लाइक, लाइक का यूज कर दिया की तरह, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिमिली हो गया। आई होप आपको सेंटेंस समझ में आए होंगे, आपको साइनेक्डोकी और मेटाफर में डिफरेंस समझ में आया होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए फिगर ऑफ स्पीच लेके। थैंक यू सो मच।